बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ों पे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल के जिनका एफ़ ग्रेड आया है वो क्या करें, चाहे एक सब्जेक्ट में आया चाहे ज़्यादा में आया। वर्चुअल यूनिवर्सिटी में आप इम्प्रूवमेंट जो है वो किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। अब कोर्स सिलेक्शन ओपन होनी है तो जिनका एफ़ ग्रेड है वो क्या करेंगे, जिनकी सप्ली आई है वो क्या करेंगे कोर्स सिलेक्शन में, इस बारे में बात करेंगे। फ़ीस जब कोर्स सिलेक्शन की आपकी अगेन जब आपके एफ़ ग्रेड होगा, जब सप्ली आई होगी तो फ़ीस भी चेंज होगी, वो कैसे होगी वो भी आपको बताऊंगा डिटेल से। और CGPA जो कम आया है लेकिन पास हो गए हैं, ठीक है। CGPA कम है, पास हो गए, एफ़ ग्रेड नहीं आया है तो वो क्या करें फ्यूचर में। अब तो ये वीडियो इस सारे सवालों के जवाब में आपको मिलेगी, तो वीडियो को स्किप नहीं करना, एंड तक देखना है, ठीक है। इसमें आपका ही फ़ायदा है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो हमारा पहला क्वेश्चन है, एफ़ ग्रेड वाले जो हमारे पास आते हैं कि जिनका एफ़ ग्रेड आया है, ठीक है, चाहे एक सब्जेक्ट में आया चाहे दो सब्जेक्ट में आया, तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी में जो सेमेस्टर को मतलब आपको स्किप नहीं किया जा सकता। मतलब जैसे FSC में होता है 3 सब्जेक्ट आ जाएँ फेल हो जाए तो बंदा क्या करता है, मतलब वो एज ए होल कर देते हैं, ठीक है। लेकिन वर्चुअल यूनिवर्सिटी में ऐसा नहीं होता। यहाँ पे आपका चाहे 2 सब्जेक्ट हैं चाहे 4 सब्जेक्ट हैं, जिनमें भी आपका एफ़ ग्रेड आया तो आप उनको नेक्स्ट सेमेस्टर में जो है ना वो उनको आप इजीली साथ एडजस्ट कर सकते हैं। एडजस्ट करने के तरीक़ेकार 3-4 हैं, ठीक है। पहला ये है कि अगर आपके 2 सब्जेक्ट में आया एफ़ ग्रेड तो आप नेक्स्ट सेमेस्टर में उन दोनों को साथ में मिला लें, ठीक है, साथ में मिला लें। और जो नेक्स्ट सेमेस्टर के आपके 5 सब्जेक्ट होंगे या 6 होंगे उनमें एडजस्ट हो जाएगा आपके कोर्स सिलेक्शन में जो ग्रेड होंगे उनके हिसाब से, ठीक है। वो भी इंशाल्लाह जैसे ही ओपन होती है उस पर भी वीडियो बनेगी, ठीक है। तो वहाँ पे भी आप कर सकते हैं एक नेक्स्ट इसी सेमेस्टर में, मतलब जब अब सेमेस्टर स्टार्ट होगा उसमें भी आप कर सकते हैं। उसके अलावा आप इसको इस तरह से कर सकते हैं कि हर सेमेस्टर में एक एक सब्जेक्ट को ऐड करते जाएं जो फेल हुए हैं, ठीक है। हर सेमेस्टर में एक एक सब्जेक्ट को ऐड करते जाएं। एक ये हो सकता है, एक ये हो सकता है कि आप जो सब्जेक्ट रहते हैं जो अभी नेक्स्ट सेमेस्टर में आने वाले हैं उन सबको स्टडी करें और एक्स्ट्रा सेमेस्टर लगा लें जो एफ़ ग्रेड है। तो वो मैं आपको सजेस्ट नहीं करता, मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि जितनी जल्दी हो सके जो साथ में अब सेमेस्टर आने वाला उसमें जो भी आपके फ़ेल हुए हैं उनको रखें, ठीक है, जिस भी वजह से हुए हैं, ठीक है। उसका फ़ायदा ये है कि आपने उनको पढ़ा हुआ है, आपके ज़हन में कुछ ना कुछ उनके रिलेटेड है, तो आप जब उनको उसमें रखेंगे तो इसमें आपका ही फ़ायदा है, ठीक है। ये है एफ़ ग्रेड वालों के लिए, ठीक है। उसके बाद इम्प्रूवमेंट जो है वो इम्प्रूवमेंट कहते हैं कि हो जाती जी। इम्प्रूवमेंट होती है, बिल्कुल होती कैसे है कि इसमें भी आपका एफ़ ग्रेड है, ठीक है, या आपका डी ग्रेड है, डी ग्रेड आया हुआ हो या एफ़ ग्रेड आया हुआ हो, तभी आप जो है ना वो इसको इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा कोई चांस नहीं होता, ठीक है। और उसकी भी फ़ीस होती है, ठीक है। और कोर्स सिलेक्शन में क्या करना है अब, तो वो मैंने आपको ऑलरेडी पहले क्वेश्चन में बता दिया है कि जब आपकी कोर्स सिलेक्शन इस पर डिटेल वीडियो बनेगी अलग से जब भी कोर्स सिलेक्शन ओपन होगी, ठीक है, तभी बनेगी। तब तक के लिए जो है ना इस पर मैं कुछ नहीं कह सकता कि आपको कितने सेमेस्टर लगाने कितने सब्जेक्ट ऐड करने होंगे इस सेमेस्टर में, क्योंकि कोर्स सिलेक्शन में क्रेडिट आवर्स होते हैं, ठीक है। जो फर्स्ट सेमेस्टर वाले उनको शायद ना पता हो, लेकिन क्रेडिट आवर्स होते हैं। जो सब्जेक्ट्स होते हैं आम उनके 3 क्रेडिट आवर्स होते हैं, अगर प्रैक्टिकल हो तो उसके 4 क्रेडिट आवर्स होते हैं, ठीक है। एक क्रेडिट आवर होता है हमारे पास प्रैक्टिकल का, ठीक है। अगर आपके 2 सब्जेक्ट हैं जिनमें आप फेल हो तो आप नेक्स्ट सेमेस्टर में अगर आपके 5 सब्जेक्ट आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपके क्रेडिट जो सेमेस्टर में दिए हुए हैं ना वो 5 सब्जेक्ट के क्रेडिट आवर्स से ज़्यादा, मतलब 5 के 3 है तो जो 15 बनते हैं, लेकिन आपके क्रेडिट आवर्स दिए हुए हैं 19 या 20 दिए हुए हैं या 21 दिए हुए हैं, ठीक है। तो इजीली जो आपके पास 2 बचेंगे ना सेमेस्टर और 2 सब्जेक्ट, वो आप उसी सेमेस्टर में ऐड कर सकते हो इजीली। ये होती है कोर्स सिलेक्शन के फ़ायदे, ठीक है। और उसका नुकसान कोई नहीं है, ठीक है। जब भी आपकी कोर्स सिलेक्शन ओपन होगी क्रेडिट आवर्स के मद्देनज़र रखते हुए आप इन सब्जेक्ट्स को, ये जो सप्ली आई हुई उनको आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो फ़ीस का क्या होता है, फ़ीस होता है मतलब फ़ीस वर्चुअल यूनिवर्सिटी में आपके सब्जेक्ट के हिसाब से आती है, ना कि आपके जो है मतलब सेमेस्टर के हिसाब से। सेमेस्टर चाहे आपका चौथा हो चाहे 5वां हो चाहे 8वां हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है तो सिर्फ सब्जेक्ट के हिसाब से, यानी सब्जेक्ट की फ़ीस होती है, ठीक है। और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की फ़ीस ज़्यादा होती है क्योंकि उसमें प्रैक्टिकल की फ़ीस होती है। जैसे अब कोर्स सिलेक्शन आप करेंगे, पहले आपके 5 सब्जेक्ट थे, फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी फ़ीस जो थी वो 2400 थी। अब अगर आपके 6 सब्जेक्ट हो गए या 7 हो गए तो आपकी फ़ीस जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, वो 2700 या 3000 तक हो जाएगी और वही फ़ीस होती है, ठीक है। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि
जो सब्जेक्ट पहले पढ़ लिया है, जो जिसमें एफ़ आया, तो उसके क्विज़ेज़ और असाइनमेंट सेम आएंगी नेक्स्ट सेमेस्टर में भी जैसे पहले सेमेस्टर में आएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं होता, क्विज़ेज़ और असाइनमेंट जो वो अलग अलग आती हैं, लेकिन ईजी होता है। क्विज़ जो होता है वो सेम हो सकता है कि सेम लेक्चर से ही आ जाए, लेकिन उसमें भी चेंजिंग होती है, थोड़ा बहुत रिलेटेड होता है पीछे से, बाकी जो है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। और असाइनमेंट जो है वो बिल्कुल कम्प्लीटली ही डिफरेंट होती हैं पिछले सेमेस्टर से। तो ये भी हो गया। उसके बाद CGPA अगर कम आया है और पास हो गए हैं तो उनके लिए एक अच्छा मौका ये है कि अगर उनका जो है डी ग्रेड आया, ठीक है, ग्रेड उनका D बना है, अब ग्रेड D बना लेकिन पास हो गए, ठीक है, तो उनके लिए क्या है कि वो इम्प्रूवमेंट कर लें, ठीक है। इम्प्रूवमेंट के लिए उनको अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। जब आप के वो स्पोर्ट्स सिस्टम है वहाँ पे स्पोर्ट्स सिस्टम कह रहा हूँ, आपके LMS में ही, स्टूडेंट सर्विस में ही इनका ऑप्शन होता है, ठीक है। वहाँ से आप इसको कर सकते हैं, इसकी भी फ़ीस होती है वो लगेगी, और आप जो है ना वो इसको भी कर सकते हैं। ये D ग्रेड जिनका होता है वो कर सकते हैं, और वो भी जिनकी CGPA 2.5 से कम हो। 2.5 से जिनकी CGPA कम होती है ना, उनके लिए ये ऑप्शन होता है कि वो इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। और बाकी ज़्यादा डिटेल जो है वो इस बारे में आप अपने कैंपस से ले सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे। CGPA अगर आपकी कम आई है, नेक्स्ट इंक्रीज़ किस तरह से करनी है उस पर डिटेल वीडियो एक बनी पड़ी है इसी 15 मिनट की वीडियो के वर्चुअल यूनिवर्सिटी में अब आपने किस तरह से पढ़ना है, ठीक है, वो आपने लाजमी देखनी है। चैनल में नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक में भी दे दूंगा मैं, ठीक है। और कोर्स सिलेक्शन की भी जो वीडियो वो भी आपको मिल जाएगी जल्द इंशाल्लाह, जैसे ही कोर्स सिलेक्शन ओपन होती है, ठीक है। मुझे यकीन है आपको वीडियो जो है ना वो अच्छी लगी होगी, और एक लाइक भी छोटा सा कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस भी आपको मिलती रहें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिएगा, इससे ये होता है कि आपको जो मैं न्यू वीडियोस अपलोड करता हूँ वो डायरेक्टली आपको नोटिफिकेशन पहुँच जाता है कि वीडियो आ गई है, ठीक है। तो मुझे यकीन है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है। और अगर कोई भी इशू है आप जो है वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको उसका जवाब दिया जाएगा। और मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।